जय सिया राम मित्रों, मैं ऋषि श्रीवास्तव निदा लखनऊ उत्तर प्रदेश से मंचासीन सभी साहित्यिक मनीषियों का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और पटल के उस ओर उपस्थित होने वाले या उपस्थित हो चुके सभी श्रोताओं और साहित्यिक मनीषियों को सादर प्रणाम करती हूँ। चलती हूँ परिचय की ओर। आज के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच दिल्ली से सुप्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार, गजलकार, परम आदरणीय विवेक कवीश्वर जी की पावन उपस्थित है। आपकी उपस्थित को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आज के मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच शिवपुरी मध्य प्रदेश से सुप्रसिद्ध गजलकार, छंदकार, परम आदरणीय सतीश दीक्षित किंकर जी की पावन उपस्थित है। आपकी उपस्थित को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आज के अति विशिष्ट पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच सुप्रसिद्ध कवित्री, गायिका, परम आदरणीय नीतू बाफना जी की पावन उपस्थित है। आपकी उपस्थित को नमन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि के पद को सुशोभित करने के लिए इटावा उत्तर प्रदेश से सुप्रसिद्ध गीतकार, परम आदरणीय शांतनु देव तिवारी जी की पावन उपस्थिति होने वाली है। उनकी भी उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और आज के विशिष्ट अतिथि के पद को सुशोभित करने के लिए खरगोन मध्य प्रदेश से सुप्रसिद्ध दोहाकार, छंदकार, परम आदरणीय प्रज्ञा देवले जी की पावन उपस्थित है। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। और पटल के उस ओर आदरणीय आयुषी गुप्ता जी की उपस्थित हो चुकी है। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और मैं चाहूंगी माँ सरस्वती को पटल पर विराजमान करने के लिए आदरणीय नीतू बाफना जी आए और माँ को पटल पर विराजमान करें। सभी को प्रणाम। माँ शारदे को नमन करती हूँ। पहली बार इस पटल पे उपस्थित हूँ। आप सभी की विशिष्ट उपस्थिति को नमन करती हूँ। सभी विद्वजनों को प्रणाम करती हूँ। माँ वीणा पाणी की वंदना से शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का आगाज एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ, फिर माँ वीणा पाणी की वंदना करूंगी। मैं लिख पाऊं तुझको, हाथों को सक्षम कर दे। मैं लिख पाऊं तुझको, हाथों को सक्षम कर दे। मैं गा पाऊं तुझको, कंठों में वो दम भर दे। जब दर्शन देना मैया, तब इतनी कृपा करना। हाँ, जब दर्शन देना मैया, तब इतनी कृपा करना। तेरा रूप भरू नैनों में, इनको अनुपम कर दे। तेरा रूप भरू नैनों में, इनको अनुपम कर दे। आइए वीणा पाणी की वंदना करते हैं। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। फिर से इस समृद्ध पटल को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय प्रमोद सर को विशेष तौर से आभार करती हूँ कि मुझे योग्य समझा कि आप सभी विद्वजनों के बीच उपस्थित हूँ मैं। बहुत बहुत आभार। सत्य स्रोत की उद्गाता को काव्य पुष्प से वंदन है। सत्य स्रोत की उद्गाता को काव्य पुष्प से, तो छंदों से, गीत गजल से वंदन है। मेरी कविता के दीपक से दिव्य ज्योत को वंदन है। मेरी कविता के दीपक से दिव्य ज्योत को वंदन है। वीणा पाणी माँ कल्याणी का स्वर से अभिनंदन है। सत्य स्रोत की उद्गाता को, और बंद सुनिएगा। कि मेरी कलम को ऐसा वर दो, जो प्रतिपल चलती जाए। मेरी कलम को ऐसा वर दो, जो प्रतिपल चलती जाए।
कंठ रागिनी नदियां बन स्वर सागर में मिलती जाए। लिखा आज तक जो भी मैंने वो माँ तुझको अर्पण है। लिखा आज तक जो भी मैंने वो माँ तुझको अर्पण है। मेरे ज्योतिहीन नयन का है माँ तू ही दर्पण है। सत्य स्रोत की उद्गाता को, और ये अंतिम बंद कि मैं बुद्धि से हीन हूं मैया, तू बुद्धि की दाता है। मैं बुद्धि से हीन हूं मैया, तू बुद्धि की दाता है। मैं अज्ञानी ज्ञान न जानू, माँ तू ज्ञान प्रदाता है। मुझ में बूंद भी ना पानी की, तू नदियों का संगम है। मुझ में बूंद भी ना पानी की, तू नदियों का संगम है। शीतल कर दो मेरा जीवन, शीतल कर दो मेरा जीवन। मैं माटी तू चंदन है, सत्य स्रोत की उद्गाता को। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर वंदना, बहुत ही मधुर स्वर। पहली बार सुना लेकिन मन संतोष से भर गया। बहुत आभार, बहुत आभार। निसंदेह उत्तम वाणी वंदना रही है आपकी। बहुत शुक्रिया। और इतनी मधुर वंदना से माँ सरस्वती विराजमान हो चुकी हैं पटल पर। और पटल के उस ओर आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी, आदरणीय निशा गुप्ता नयन जी, आदरणीय सौरभ प्रजापति जी, आदरणीय दीपाली कविश्वर जी, आदरणीय सतीश अकेला जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय आयुषी गुप्ता जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी उपस्थित रहे और कमेंट के माध्यम से स्नेह आशीष देते रहे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अध्यक्ष महोदय से चाहूंगी कि वो आदेश करें काव्य पाठ के लिए। जरूर, हम सभी इसी इंतजार में हैं कि बढ़िया उत्तम रचनाएं सुनी जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्रज्ञा देवले जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। अपनी कुछ पंक्तियां देती हूँ आपको। मेरी किस्मत में तुम होते तो ये सहरा नहीं होता, मेरी किस्मत में तुम होते तो ये सहरा नहीं होता, जमाने का मेरी आंखों पे यूं पहरा नहीं होता। मोहब्बत में सुना है लोग जाते हैं गुजर हद से, मोहब्बत में सुना है लोग जाते हैं गुजर हद से। जुदाई ना हो जिसमें प्यार वो गहरा नहीं होता, जुदाई ना हो जिसमें प्यार वो गहरा नहीं होता। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है आपका पटल पर। जी बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर और उम्दा पंक्तियों से आपने स्वागत किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतने प्रबुद्ध जनों के बीच में मैं वैसे तो पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार आके मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस हो रही है। तो अध्यक्ष महोदय और सभी को मेरा प्रणाम। उसी के साथ में एक गजल प्रस्तुत करती हूँ, तो सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कर मोहब्बत किसी से वक्त ही जाया होगा, कर मोहब्बत किसी से वक्त ही जाया होगा, आज तेरा है जो वो दिल भी पराया होगा। आज तेरा है जो वो दिल भी पराया होगा, जिंदगी जी रहा तू किस गुमा मेरे इंसान, जिंदगी जी रहा तू किस गुमा मेरे इंसान, आखिरी वक्फा नहीं साथ भी साया होगा। क्या बात है। आखिरी वक्फा नहीं साथ भी साया होगा। बहुत बहुत आभार। सांस लेकर तुझे उतना तो चुकाना ही है, सांस लेकर तो तुझे उतना ही चुकाना ही है, कर्म तेरा यहाँ जितना भी बकाया होगा, कर्म तेरा यहाँ जितना भी बकाया होगा, आजमा के तो जरा देख हुनर को अपने, आजमा के तो जरा देख हुनर को अपने, साथ ढेला नहीं खूबी कोई लाया होगा। वाह,
साथ डेला नहीं खूबी कोई लाया होगा। और क्षितिज पर हम जैसे हमें दिखता है कि गगन और धरती एक होते हुए मिलते हुए दिखते हैं, तो उसी पर मैंने कहा है, ये मोहब्बत भरी आंखों का है जादू गालिब, ये मोहब्बत भरी आंखों का है जादू गालिब, सर क्षितिज पर नहीं अंबर ने झुकाया होगा, सर क्षितिज पर नहीं अंबर ने झुकाया होगा, और न धरती की नजर नभ से मिली ही होगी, और न धरती की नजर नभ से मिली ही होगी, उस खुदा ने ही कोई जाल बिछाया होगा, उस खुदा ने ही कोई जाल बिछाया होगा, गालिबन सर फिरे इंसाफ को नसीहत की तरह। हम लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा, माइक खुले हुए हैं। जी, तो गालिबन सर फिरे इंसाफ को नसीहत की तरह, गालिबन सर फिरे इंसाफ को नसीहत की तरह, आंख में उसकी नमूना ये बसाया होगा, आंख में उसकी नमूना ये बसाया होगा, कर मोहब्बत किसी से वक्त ही जाया होगा। ये मेरी गजल थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर गजल आदा। बहुत बहुत जी, एक और रचना पढ़िए आप। जी जरूर। जी एक और गजल सुनिएगा। जी जी जी, स्वागत है। वो अगर ही सफर सुहाना है, उसके बिन जिसका फिराना है, वो अगर है सफर सुहाना है, कांधे पे उसकी मुझे जाना है, कांधे पे उसकी मुझे जाना है, जिंदगी तरह बिताना है, वो अगर है सफर सुहाना है, खुशगुफ्तार है। लगता है आज नेट शुरू से ही रूठ गए हमसे। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, 1-2 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। बेशक बेशक। जी जी अब तो लगता है कार्यक्रम के शुरू में वीणा पाणी के साथ नेट की भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। जी, पटल के उस ओर आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी, आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय उषा शर्मा जी, आदरणीय गोविंद गुप्ता जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय सतीश अकेला जी, आदरणीय दीपाली कविश्वर जी, आदरणीय सौरभ प्रजापति जी, आदरणीय निशा गुप्ता नयन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आदरणीय शांतनु जी, आप जी, अपना नमस्कार। माइक म्यूट करिए। सारे प्रणाम करता हूँ, आप अपना माइक म्यूट करिए। ऋषि जी, अब हमें शायद आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी, वो आ जाती हैं तो मैं उनको दोबारा जोड़ लेंगे। जी जी, बाद में मैं उनको पढ़वा दूंगी जी। और मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय जो कि आदरणीय शांतनु देव तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और अपना एक शेयर देती हूँ आपको। हम तो खुशियां तमाम रचते हैं, हम तो
खुशियां तमाम रखते हैं, बंद तालों में जाम रखते हैं। दिल तुम्हारा तुम्हारे पास रहे, दिल तुम्हारा तुम्हारे पास रहे। गम के खाते में शाम रखते हैं, गम के खाते में शाम रखते हैं। आदरणीय शांतनु देव तिवारी जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। जी जी आवाज आ रही है आप सभी को? स्वागत जी जी, आवाज आ रही है आपकी। तो मेरी एक रचना है, मैं सुनाना चाहता हूँ। पर ये है जी स्वागत है। कि प्यार करने की जिद थी मगर प्यार क्या है पता कुछ न था। प्यार करने की जिद थी मगर प्यार क्या है पता कुछ न था। चाहतें दिल में थी ढेर भर लुटाएं किस पर पता कुछ न था। सारे जज्बात दिल में लिए उसको ढूंढा बहुत हर तरफ। मैं तो चलता रहा देर तक पर दिशा का पता कुछ न था। वो प्यार करने की जिद थी मगर प्यार क्या है पता कुछ न था। मैंने गजलों में उसको लिखा, मैंने गीतों में उसको पढ़ा। कि मैंने गजलों में उसको लिखा, मैंने गीतों में उसको पढ़ा। सारा संगीत अपना लगे राग क्या है पता कुछ न था। वो प्यार करने की जिद थी मगर प्यार क्या है पता कुछ न था। दिल के तारों में झंकार थी, हर छटा में भी मल्हार थी। रंग खिलने लगे थे सभी, रंग क्या है पता कुछ न था। वो प्यार करने की जिद थी बहुत, प्यार क्या है पता कुछ न था। आखिरी लाइन है कि चांदनी गीत गाने लगी, हर दिशा गुनगुनाने लगी। वाह, उसमें वो परी आ गई और सब ख्यालों पे वो छा गई। वाह, वाह, दिल वाह। के चांदनी गीत गाने लगी, हर दिशा गुनगुनाने लगी। सामने वो परी आ गई, सब ख्यालों पे वो छा गई। क्या बात। दिल में था प्यार सारा मगर जताएं कैसे पता कुछ न था। कि प्यार करने की जिद थी मगर प्यार क्या है पता कुछ न था। धन्यवाद। बहुत सुंदर गजल, बहुत सुंदर। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत शानदार। धन्यवाद एक धन्यवाद। पंक्ति आपकी लाजवाब थी। जी आदरणीय, एक और रचना पढ़ें। अच्छा जी, तो एक और सुनिए मेरी। एक अभी लेटेस्ट सुनिए। गजल तो जी नहीं जी है, स्वागत एक मैं गीत। तुझ पर लिख दूं गजल कोई या गीत कोई मैं गाऊं। कविता अर्पण करूं या फिर मैं छंद कोई बन जाऊं। तुझ पर लिख दूं गजल कोई या गीत कोई मैं गाऊं। कविता अर्पण करूं या फिर मैं छंद कोई बन जाऊं। अब सुंदरता सुनिए
कि यौवन है धारा प्रवाह, है सुंदरता ये मन की। तुझको देखा तब मैं जाना सार्थकता जीवन की। हाँ हाँ हाँ। तुझको देखा तब मैं जाना सार्थकता जीवन की। कि तुमको कर दूं हृदय समर्पित, या जोगी बन जाऊं। अरे प्यार वाह, करूं तुझसे या फिर मंदिर में तुझे सजाऊं। मेरा जीवन कच्ची मिट्टी, कि मेरा जीवन कच्ची मिट्टी। प्रेम का पात्र बना लो, प्यार का वाह, रस भर अपने जीवन में से सजा लो। वाह। शीतल होकर बहूं मैं तुझ में, संरक्षण में जितने कि तो शीतल होकर बहूं तुझ में, या कंठ की प्यास बुझाऊं। हाँ कह दे एक बार तो फिर मैं प्रेम अगन बन जाऊं। कि हाँ, तुझ क्या पर बात लिख है। दूं गजल कोई, या गीत कोई मैं गाऊं। कविता अर्पण करूं या फिर मैं छंद कोई बन जाऊं। धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर। अद्भुत लेखन है आपका। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, दोनों ही रचना श्रेष्ठ रही आपकी। और धन्यवाद आप सभी पढ़ते हैं तो आदरणीय उमेश उमेश जी, आदरणीय महेश अस्थाना जी, आदरणीय रमेश बादल जी, आदरणीय शिवान सरल जी, आदरणीय आलोक विद्वासी जी, आदरणीय मंजू मौर्य जी, आदरणीय गोविंद गुप्ता जी, आदरणीय उषा शर्मा जी, आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी, आदरणीय सुवर्णा शर्मा प्रेम जी, आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी, आदरणीय रमेश बादल जी, आदरणीय आयुषी गुप्ता जी, आदरणीय सतीश अकेला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, निरंतर कमेंट के माध्यम से इतना स्नेह दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज को हो रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आदरणीय राम नरेश विद्यार्थी जी की उपस्थित हो चुकी है। आप सभी की पावन उपस्थित को नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और बढ़ती हूँ आगे। आदरणीय नीतू बाफना जी को मैं एक बार पुनः आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। मुझको इस आग के दरिया में डूब जाने दो, मुझको इस आग के दरिया में डूब जाने दो, ये मोहब्बत है जरा मुझको आजमाने दो। ये कोई मैं नहीं जो जाती उतर घंटों में, ये कोई मैं नहीं जो जाती उतर घंटों में। किया है प्यार तनिक चोट भी तो खाने दो, किया है प्यार क्या तनिक चोट भी तो खाने दो। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। आप इतना अद्भुत पढ़ रही है संचालन में कि मुझे लग रहा है कि पढ़ना क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का एक स्नेह है। जी जी, बहुत अद्भुत अद्भुत संचालन, बहुत बहुत बधाई आपको। फिर से एक मुक्तक से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। श्रृंगार लिखती हूँ तो श्रृंगार का एक गीत पढ़ूंगी। एक मुक्तक से शुरू करती हूँ। रात ने जो कहा चांद सुन ले अगर, रात ने जो कहा चांद सुन ले अगर, धड़कनों का कोई साज सुन ले अगर, नैनों की जुबान से रूह को छुए कोई, नैनों की जुबान से रूह को छुए कोई, होठों की अनकही बात सुन ले अगर, होठों की अनकही बात सुन ले अगर। और क्या बात है, ये बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। एक गीत से शुरुआत करती हूँ कि प्रेम के हवन में प्रेम आहुति लगा गए, प्रेम के हवन में प्रेम आहुति लगा गए, प्रेम से मिले तो हम भी प्रेम में समा गए, प्रेम से मिले तो हम भी प्रेम में समा गए, प्रेम के हवन में प्रेम आहुति लगा गए,
प्रेम से मिले तो हम भी प्रेम में समा गए। और बंद सुनिएगा कि वंदना में अर्चना में साधना में प्रेम था, वंदना में अर्चना में साधना में प्रेम था, याचना में कामना में भावना में प्रेम था। कृष्ण की लगन में खुद को, कृष्ण की लगन में खुद को बांसुरी बना गए। वाह कृष्ण की लगन में खुद को बांसुरी बना गए। प्रेम क्या बात। से मिले तो हम भी प्रेम में समा गए। बहुत शुक्रिया। और ये अगला बंद कि भोग और विलास त्याग करके वन को चल दिए, भोग और विलास त्याग करके वन को चल दिए, पल रहे गहन सपन नयन में वो कुचल दिए, पल रहे गहन सपन नयन में वो कुचल दिए। ली परीक्षा प्रीत ने तो, ली परीक्षा प्रीत ने तो धरती में समा गए, ली परीक्षा प्रीत ने तो धरती में समा गए। प्रेम के हवन में प्रेम आहुति लगा गए। और ये अगला बंद कि मीत गीत थे अधर पे मन मिलन की प्यास थी, मीत गीत थे अधर पे मन मिलन की प्यास थी, जिसने सांस दी उसी के नाम सांस सांस थी, बहुत सुंदर। जिसने सांस दी उसी के नाम सांस सांस थी। विष मिला तो खुद को विष की लीला में रमा गए, विष मिला तो खुद को विष की लीला में रमा गए। प्रेम से मिले तो हम भी प्रेम में समा गए। और ये आखिरी बंद कि घुंघरुओं ने प्रेम किया सोने की मयान से, वाह घुंघरुओं ने प्रेम किया सोने की मयान से, और चाहने लगे ज्यादा ही अपनी जान से, और चाहने लगे ज्यादा ही अपनी जान से। कीमतें दी प्रेम को, कि कीमतें दी प्रेम को दीवार में चुना गए, कीमतें दी प्रेम को दीवार में चुना गए। प्रेम से मिले तो हम भी प्रेम में समा गए, प्रेम के हवन में प्रेम आहुति लगा गए। प्रेम से मिले तो हम भी प्रेम में समा गए। बहुत मधुर गीत, बहुत कमाल के शब्द। वाह उत्तम सृजन तो है ही, लेकिन स्वर भी लाजवाब। बेशक बेशक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप सभी का बड़प्पन है। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ साहित्य के क्षेत्र में। बहुत बहुत आभार आपका। आप विद्वान के होठ चीखने पार। अद्भुत लेखन है, वाकई में लाजवाब। मुझे सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरण्या, एक और रचना पढ़िए आप। जी जरूर, स्वागत है। मैं चॉइस मांग रही हूँ इसमें आप सभी की कि होली का उत्सव नजदीक है तो होली पे कुछ सुनाया जाए या फिर श्रृंगार की ही एक और रचना पढ़ी जाए। जो आपको अच्छा लगे। आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आप जो पढ़ना चाहें। जी जी जी। होली पे एक छोटा सा छंद पेश करती हूँ, उसके बाद एक रचना। जी स्वागत है। नैनन के पट लाज से खोले तो कान्हा के मन भागई राधा, नैनन के पट लाज से खोले तो कान्हा के मन भागई राधा, घूंघट ओढ़ के सन्मुख आई तो कान्हा के होश उड़ा गई राधा,
अरे वाह, घूंघट ओढ़ के सन्मुख आई तो कान्हा के होश उड़ा गई राधा। कान्हा ने शब्द रचे लब से पर मौन के ग्रंथ रचा गई राधा। कान्हा ने शब्द रचे लब से पर मौन के ग्रंथ रचा गई राधा। और प्रीत का रंग लगाया जो राधा ने, कान्हा को राधा बना गई राधा। वाह कान्हा को वाह, राधा बना गई राधा। अद्भुत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। फिर से एक गीत पढ़ती हूँ, प्रेम में समर्पण का गीत है, सुनिएगा। तेरी आंखों में दिखते हैं दुनिया के मंजर सारे, तेरी आंखों में दिखते हैं दुनिया के मंजर सारे। फिर क्यों दुनिया देखूं, मैं तेरी आंखें ही देखूंगी। फिर क्यों दुनिया देखूं, मैं तेरी आंखें ही देखूंगी। इनमें ही झरने और झीलें मीठे मीठे पानी की, इनमें ही झरने और झीलें मीठे मीठे पानी की। फिर क्यों पनघट जाऊं, मैं इन आंखों से ही पी लूंगी। वाह, फिर क्यों पनघट जाऊं, मैं इन आंखों से ही पी लूंगी। और बन पेश है कि एक पराया अपनेपन की जब सौगातें देता है, एक पराया अपनेपन की जब सौगातें देता है। शब्द मौन होते हैं फिर भी वो सब कुछ कह देता है। शब्द मौन होते हैं फिर भी वो सब कुछ कह देता है। गीत गजल और छंद कथानक, गीत गजल और छंद कथानक सब तुझ में ही पढ़ती हूँ। वाह, गीत गजल और छंद कथानक सब तुझ में ही पढ़ती हूँ। फिर क्यों लिखूं दुनिया को, मैं बस तुझको ही लिखूंगी। फिर क्यों लिखूं दुनिया को, मैं बस तुझको ही क्या बात। लिखूंगी। और ये अगला बंद है कि हर तलाश अब खत्म हुई जब से तुमने अपनाया है। हर तलाश अब खत्म हुई जब से तुमने अपनाया है। अरसे बाद लगा कि मैंने अब मंजिल को पाया है। अरसे बाद लगा कि मैंने अब मंजिल को पाया है। तेरा हृदय महल सपनों का, तेरा हृदय महल सपनों का मुझको प्यारा लगता है। फिर वाह, क्यों भटकूं डगर डगर, फिर सूझ क्यों न पड़े। भटकूं डगर डगर, मैं बस तुझ में ही रह लूंगी। फिर क्यों भटकूं डगर डगर, मैं बस तुझ में ही रह लूंगी। और ये आखिरी बंद, सभी की इजाजत चाहती हूँ कि तू गीता का ज्ञान है और मैं भावों की एक कविता हूँ। तू गीता का ज्ञान है और मैं भावों की एक कविता हूँ। तू मुस्कानों का सागर, मैं अश्कों की एक सरिता हूँ। तू मुस्कानों का सागर, मैं अश्कों की एक सरिता हूँ। तेरी नेह भरी नजरों से, तेरी प्रेम भरी नजरों से सज जाता है तन और मन। तेरी नेह भरी नजरों से सज जाता है तन और मन। फिर क्यों दर्पण देखो, तेरी प्रीति से ही सज लूंगी। फिर वाह, क्यों दर्पण देखो, तेरी प्रीति से ही सज लूंगी। फिर क्यों दुनिया देखो, मैं तेरी
अप्रतिम, 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 बहुत सुंदर। निसंदेह बहुत सुंदर। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। बहुत बहुत शुक्रिया सभी जी, का। बहुत अद्भुत बहुत लेखनी आभार। है आपकी। और पटल के उस ओर आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी, आदरणीय उमेश जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आदरणीय सुहेल इम्तियाज जी, आदरणीय रामोता त्यागी जी, आदरणीय रिंकू विद्यार्थी जी, आदरणीय रमाकांत छत्रसाल जी, आदरणीय विट्टू जैन जी, आदरणीय राम नरेश विद्यार्थी जी, आदरणीय उमेश जी, आदरणीय महेश अस्थाना जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आदरणीय आलोक बजवासी जी, आदरणीय आयुषी गुप्ता जी, आदरणीय बिट्टू जैन जी, और आप सभी जो है बहुत बहुत स्नेह दे रहे हैं आपको। आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लगातार जुड़े हुए हैं और कमेंट के माध्यम से आशीष दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय प्रज्ञा देवले जी से चाहूंगी कि वो अपना काव्य पाठ पूर्ण करें। आदरणीय प्रज्ञा देवले जी, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार। जी जी एक्चुअली जी जी, लाइट आप चली अपना गई काव्य थी। पाठ पूर्ण करें। जी हाँ जी जी, आ रही है। आपको आ जी, रही है? कोई बात नहीं, अपना काव्य पाठ। जी 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 आपको आ रही है? जी जी, आ रही है, आप पढ़िए। जी जी। तो मेरी गजल है। जी, मेरी गजल है। वो अगर है सफर सुहाना है, उसके बिन जिसका पिराना है। तो अगला ये बंद सुनिएगा। कान्हे पे उसके मुझे जाना है, कान्हे पे उसके मुझे जाना है, जिंदगी तरह बिताना है। वो अगर है सफर सुहाना है, खुशगुफ्तार है सनम इतना, खुशगुफ्तार है सनम इतना, जैसे लिपटा शहद का बाना है, जैसे लिपटा शहद का बाना है। वो अगर है सफर सुहाना है, वो मुझे चांद कहता है अक्सर, वो मुझे चांद कहता है अक्सर, उसका अंदाज शायराना वाह है, वाह वाह वाह, उसका अंदाज शायराना है। बहुत वो अच्छे। अगर सफर सुहाना है। जी बहुत बहुत था। दर बदर ठोकरे नहीं खाती, दर बदर ठोकरे नहीं खाती, उसके दिल में जो आशियाना है, उसके दिल में जो आशियाना है, वो अगर है सफर सुहाना है। अगला बंद सुनेगा। साल दो साल का नहीं लगता, साल दो साल का नहीं लगता, रिश्ता उसका मेरा पुराना है, रिश्ता उसका मेरा पुराना है। वो अगर है सफर सुहाना
बहुत अच्छे। साथ उसका मिला तो इल्म हुआ, साथ उसका मिला तो इल्म हुआ, जिंदगी कितनी दौलताना है, वाह वाह वाह। जिंदगी कितनी दौलताना है, वो अगर सफर सुहाना है, उसके बिन जिस का वीराना है। बहुत अच्छे प्रज्ञा जी, वाह। गजल की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत और बहुत बहुत ही शानदार, निस्संदेह बहुत बेहतरीन। अद्भुत अद्भुत। और पटल के उस ओर आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी, आदरणीय उषा शर्मा जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय आयुषी गुप्ता जी, आदरणीय निशा गुप्ता नयन जी, आदरणीय सौरभ प्रजापति जी, आदरणीय दीपाली कमिश्वर जी, आदरणीय सतीश अकेला जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय महेश अस्थाना जी, आदरणीय उमेश जी, आदरणीय रमाकांत छत्रसाल जी, आदरणीय सुयानी इम्तियाज जी, आदरणीय बिट्टू जैन जी, आदरणीय रश्मि वर्मा जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय उषा शर्मा जी, आदरणीय मंजू मौर्य जी, आदरणीय आलोक जी, आदरणीय शिवान शरल जी, आदरणीय रमेश बादल जी, आदरणीय रामनरेश विद्यार्थी जी, आदरणीय रिंकू विद्यार्थी जी, आदरणीय रामोतार त्यागी जी, आदरणीय दीपचंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी, आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। लगातार स्नेह दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक से एक बढ़कर पटल पर अद्भुत प्रस्तुतियां हो रही हैं आज। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सतीश दीक्षित किंकर जी को एक मनहरण घरा श्री छंद के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। प्रेम को समझना है, प्रेम को समझना है, नहीं प्रीत गढ़ना तो चित्त राधा रानी जैसा वंदन सा चाहिए। पाने की ना इच्छा कोई, खोने का ना गम कोई, प्रेम में हृदय बस कंचन सा चाहिए। प्रेम की पीर के मन में धीर धर के, विष पी के मेरा मन चंदन सा चाहिए। बंजर हो पवन अखियों में सागर हो, छल के तो प्रेम बहे अंजन सा चाहिए, छल के तो प्रेम बहे अंजन सा चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। स्वागत है जनाब। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। आज जो कार्यक्रम भाई प्रमोद जी ने आहूत किया है, निसंदेह उसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे बीच में परम आदरणीय कबीश्वर जी के साथ काव्य पाठ करना निश्चित रूप से हम जैसे छोटों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और ऑनलाइन ही सही, लेकिन आपके सम्मुख देख करके दर्शन हो जाते हैं। हम निसंदेह आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपसे मैं आज की आप अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। और आज जो हमारे बीच में आदरणीय नीतू बापना जी, शांतनु भाई जी, प्रज्ञा जी और ऋषि जी के साथ तो हमारे एक दो बार और काव्य पाठ हो गए हैं। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमें जानती हैं। लीजिए, बिना किसी इतर भूमिका के मैं आपके सामने गीत रख रहा हूं और फिर एक गजल रखूंगा। और लीजिए। जब निमंत्रण मिला, जब निमंत्रण मिला आपके नेह का, जब निमंत्रण मिला आपके नेह का, फिर नहीं भान मुझको रहा देह का। जब निमंत्रण मिला
आपके नेह का। पहला बंद है, अंक के पास में भीच भी लीजिए, दो नयन आप अब मीच भी लीजिए, सब दिशाएं सुमंगल तुम्हें देख कर हो गए फिर दृगंचल, तुम्हें देख कर आचमन 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 कर सकूं प्रीत रस में हका, जब निमंत्रण मिला आपके नेह का, जब निमंत्रण मिला आपके नेह का। दो अधर जब खुले कांपने हम लगे, दो अधर जब खुले कांपने हम लगे, सांस ऐसे चली हाँपने हम लगे, रस टपकने लगा पोर ही पोर से, रस टपकने लगा पोर ही पोर से। आज क्या हो रहा है मुझे भोर से, आज क्या हो रहा है मुझे भोर से। भूलने अब लगा, भूलने अब लगा हूं पता गेह का, जब निमंत्रण मिला आपके नेह का, जब निमंत्रण मिला आपके नेह का। अंतिम बंद है आपके समक्ष आदरणीय। अंबु में बन गया आप अंबुज कली, साधना पा तुम्हें मेरी फूली फली, आपके संग लगे कष्ट आनंद सा, ये समर्पण तुम्हारा है मकरंद सा, ये समर्पण तुम्हारा है मकरंद सा। क्या बात है, वाह। स्वाद, आभार आदरणीय। स्वाद किंकर, स्वाद किंकर, स्वाद किंकर बढ़े जैसे अबलेह का, स्वाद किंकर बढ़े जैसे अबलेह का, जब निमंत्रण मिला आपके नेह का, जब निमंत्रण मिला आपके नेह का, फिर नहीं भान मुझको रहा देह का, जब निमंत्रण मिला आपके नेह का। बहुत सुंदर गीत, वाह वाह। अद्भुत काव्य पाठ। एक रचना और मैं पढ़ दूं? जी बिल्कुल स्वागत है। जी 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 आभार। एक गजल आपके सामने रखता हूं, जी आप सुने। स्वागत। जख्म दिल का हरा भरा निकला, जख्म दिल का हरा भरा निकला, दोस्ती का यही सिला निकला, जख्म दिल का हरा भरा निकला, साथ जो बैठता लफंगों के, साथ जो बैठता
लफंगों के उसका बेकार फलसफा निकला, उसका बेकार फलसफा निकला। आंख के आश्क पूछते मुझसे, आंख के आश्क पूछते मुझसे, क्यों वफादार बेवफा निकला। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्यों वफादार बेवफा निकला। अगला शेर देखें। कुछ निकम्मों की आज चांदी है, कुछ निकम्मों की आज चांदी है, हुक्मरां जब से रहनुमा निकला, हुक्मरां जब से रहनुमा निकला। दोस्ती का यही सिला निकला, जख्म दिल का हरा भरा निकला। अगला शेर देखें। प्यार के नाम से जिसे चिढ़ थी, प्यार के नाम से जिसे चिढ़ थी, आशिकी में वही छला निकला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशिकी में वही छला निकला। जो बड़ों की दुआ कमा लेता, जो बड़ों की दुआ कमा लेता, तीरगी में भी रास्ता निकला। क्या बात, क्या बात। तीरगी में भी रास्ता निकला। आस्तीनों में सांप पालेगा, आस्तीनों में सांप पालेगा, बस वही शख्स गमज़दा निकला, बस वही शख्स गमज़दा निकला। अंतिम शेर देखें आदरणीयों। जी। बद्दुआ से बचा रहा किंकर, बद्दुआ से बचा रहा किंकर, इसलिए आज तक खरा निकला, इसलिए आज तक खरा निकला। दोस्ती का यही सिला निकला, जख्म दिल का हरा
धरा निकला। बहुत वाह बहुत किंकर बहुत साहब, वाह, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। और अब बहुत ही मैं सुंदर। और अब मैं उस हस्ती को बुलाना चाहता हूं जो अब तक जी हम सबको बारी बारी से बुलाती रही हैं, अपने खूबसूरत अल्फाज देकर। एक दो लाइनें उनको मैं समर्पित करता हूं। मरीचिका में सपनों की मैं जाने कब से विचर रहा। वाह। मरीचिका में सपनों की मैं जाने कब से विचर रहा, ये भी भूल गया कि सूरज प्राची पर उगने को है। वाह। ये भी भूल गया कि सूरज प्राची पर उगने को है। तो मैं सूरज समान ऋषि जी को बुलाता हूं, वो आए और हम सबको अपनी रचनाओं से आनंद प्रदान करेंगे। ऋषि जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं मंच को प्रणाम करती हूँ और मंचासीन सभी साहित्यिक मनुष्यों को सादर प्रणाम करती हूँ। मंच के उस ओर जितने भी साहित्यिक मनुष्य विद्यमान हैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और जो कमेंट के माध्यम से लगातार स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक गीत रखती हूँ आप सभी के समक्ष, सुनिएगा। तुम बिन जीवन कैसे काटूं, तुम बिन जीवन कैसे काटूं, दिखती कोई भोर नहीं, तुम बिन जीवन कैसे काटूं, दिखती कोई भोर नहीं। जाऊं मैं उस ओर ही दौड़ी, जाऊं मैं उस ओर ही दौड़ी, या जाऊं उस ओर नहीं, तुम बिन जीवन कैसे काटूं, दिखती कोई भोर नहीं। वाह वाह। अखियन से आंसू छलके हैं, अखियन से आंसू छलके हैं, उलझी उलझी ये अलके हैं, भारी भारी दिन लगता है, सोनी सोनी ये पलके हैं, भारी भारी दिन लगता है, सोनी सोनी ये पलके हैं। इस जीवन में दुख ही दुख है, इस जीवन में दुख ही दुख है, इसका कोई छोर नहीं, तुम बिन जीवन कैसे काटूं, दिखती कोई भोर नहीं। जाऊं मैं उस ओर ही दौड़ी, या जाऊं उस ओर नहीं, तुम बिन जीवन कैसे काटूं, दिखती कोई भोर नहीं। जिस आंगन में शाम सवेरे आते थे खुशियों के फेरे, जिस जीवन में जिस आंगन में शाम सवेरे आते थे खुशियों के फेरे, ये जीवन था प्रेम से सींचा, तुम मेरे थे हम तेरे, ये जीवन था प्रेम से सींचा, तुम मेरे थे हम तेरे। टूटा दर्पण खुशियों का अब, टूटा दर्पण खुशियों का अब, जिस पे कोई जोर नहीं, तुम बिन जीवन कैसे काटूं, दिखती कोई भोर नहीं। जाऊं मैं उस ओर ही दौड़ी, या जाऊं उस ओर नहीं,
तुम बिन जीवन कैसे काटूं, दिखती कोई भोर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाह, जी बहुत कुछ बहुत और हो जाए। धन्यवाद। एक रचना और हो जाए ऋषि जी। जी 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 बिल्कुल। और पटेल के उस ओर आदरणीय धीरेन्द्र कुमार झा जी, आदरणीय जिशान कुरैशी जी, आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी, आदरणीय सुहेल इम्तियाज जी, आदरणीय हरिओम सिंह विमल जी, आदरणीय निरुपमा त्रिवेदी जी, आदरणीय वेद स्मृति कीर्ति जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय निशा गुप्ता नयन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जैसा कि आदरणीय ने आदेश किया है, मैं एक गजल रखती हूँ, सुनिएगा। हाल अपना मुझे सुना देते, हाल अपना मुझे सुना देते, बेबसी क्या मुझे बता देते। हाल अपना मुझे सुना देते, बेबसी क्या मुझे बता देते। साथ चलना है या नहीं चलना, साथ चलना है या नहीं चलना, कश्मकश ये जरा मिटा देते, बेबसी क्या मुझे बता देते। बात होती तो फिर सुकून आता, बात होती तो फिर सुकून आता, बीच दीवार थी गिरा देते, बेबसी क्या मुझे बता देते। हम तो डूबे थे प्यार में तेरे, हम तो डूबे थे प्यार में तेरे, वक्त रहते ही तुम जगा देते, बेबसी क्या मुझे अरे बता वाह देते। वाह वाह वाह। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक खामोश था नहीं रहना, ठीक खामोश था नहीं रहना, बोल के सच मुझे रुला देते, बेबसी क्या मुझे सुना देते। मुझको गिनवा रहे खताए तुम, मुझको गिनवा रहे खताए तुम, आईना खुद को भी दिखा देते, हाल अपना मुझे सुना देते, बेबसी क्या मुझे बता देते। देख लो तुम निदा की हालत ये, देख लो तुम निदा की हालत ये, दर्द मेरा जरा मिटा देते, हाल अपना मुझे सुना देते, बेबसी क्या मुझे बता देते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत और ये आप सभी का स्नेह है और आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पटेल के उस आदरणीय DN झा जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लगातार उपस्थित होके इतना स्नेह दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ, एक मनहरण घना छड़ी छंद के माध्यम से। फूल सी है सुकुमारी जनक दुलारी सीता, शिव धनुष हाथों से वो अपने उठाती हैं, जिसको उठा ना पाया तीनों लोकों में भी कोई, लक्ष्मी स्वरूपा हाथ लेके हर्षाती हैं। महिमा न हो वन जानकी स्वयंवर की, तोड़ने धनुष बारी राम जी की आती है। आज्ञा गुरु लेकर शिव को नमन कर, तोड़ते धनुष पुष्प सृष्टि बरसाती है, तोड़ते धनुष पुष्प सृष्टि बरसाती है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी इतने सुंदर छंद के लिए। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी जो संस्थापक हैं इस पटल के, इतनी सुंदर शाम आयोजित करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मंच है आज। प्रबुद्ध रचनाकार मेरे चारों तरफ बैठे हुए हैं। सतीश दीक्षित जी हैं, नीतू बाफना जी हैं, शांतनु देव तिवारी जी हैं, प्रज्ञा जी और स्वयं ऋषि श्रीवास्तव जी। मैं पहले अपनी दो रचनाएं सुनाता हूं, फिर आज की शाम के बारे में कुछ कहूंगा। इजाजत है निदा जी? स्वागत स्वागत। होली आ ही गई है। एक रचना होली पर सुनाऊंगा और एक रचना मैं श्रृंगार लिखता हूं तो श्रृंगार पर लिख सुनाऊंगा। होली की रचना से पहले चार पंक्तियां। बहक रहा फागुन होली बेहाल, बहक रहा फागुन होली बेहाल, गदराए मौसम का रंग लाल लाल। बहक रहा फागुन होली बेहाल, गदराए मौसम का रंग लाल लाल। सजना ने चूम लिए गोरी के गाल, टेसू ने बांध दिए जन्मों के जाल। सजना ने चूम लिए गोरी के गाल, टेसू ने बांध दिए जन्मों के जाल।
अंगड़ाई खोल गई बंधे हुए बाल, वाह अंगड़ाई खोल गई बंधे हुए बाल, और नाच उठी सजनी स्वच्छंद हुए ताल, क्या नाच उठी सजनी स्वच्छंद हुए ताल। अब कुछ होली के बारे में। एक मनुहार है, एक प्रिय की अपनी प्रिया से, रंगों के उड़ने से पहले आकर मिल जाओ मुझसे, वाह रंगों के उड़ने से पहले आकर मिल जाओ मुझसे, फिर जाने किस किस के रंग में रंग जाओगी मेरी सखी। क्या बात क्या बात। रंगों के उड़ने से पहले आकर मिल जाओ मुझसे, फिर जाने किस किस के रंग में रंग जाओगी मेरी सखी। और बंद मेरी मुट्ठी में अब तक पिछली होली का गुलाल, बंद मेरी मुट्ठी में अब तक पिछली होली का गुलाल, उसको थोड़ा खुल जाने का दे दो तुम अधिकार सखी। वाह बंद मेरी मुट्ठी में पिछली होली का गुलाल, उसको थोड़ा खुल जाने का तुम दे दो अधिकार सखी। हर बार सरीखा मत कहना कि रंग नहीं भाते तुमको, हर बार सरीखा मत कहना कि रंग नहीं भाते तुमको, मैंने तेरे चेहरे पर देखे कितने ही रंग सखी। क्या बात। हर बार सरीखा मत कहना कि रंग नहीं भाते तुमको, मैंने तेरे चेहरे पर देखे कितने ही रंग सखी। मैंने मीठा बहुत चखा, वाह मैंने मीठा बहुत चखा, पर होंठ अभी तक फीके हैं। क्या बात। मैंने मीठा बहुत चखा, पर होंठ अभी तक फीके हैं, उनको अपना स्वाद चखा कर मीठा कर दो आज सखी। वाह क्या बात। मैंने मीठा बहुत चखा, पर होंठ अभी तक फीके हैं, उनको अपना स्वाद चखा कर मीठा कर दो आज सखी। और गीले कपड़ों को उतार दो, टपक रहा महुए का रस, क्या बात। गीले कपड़ों को उतार दो, टपक रहा महुए का रस, मैं तो बेबस दूर खड़ा। गीले कपड़ों को उतार दो, टपक रहा महुए का रस, मैं तो बेबस दूर खड़ा, सब लोग करें रसपान सखी। वाह मैं तो बेबस दूर खड़ा, सब लोग करें रसपान सखी। गीले कपड़ों को उतार दो, टपक रहा महुए का रस, मैं तो बेबस दूर खड़ा, सब लोग करें रसपान सखी। आखिरी दो पंक्तियां हैं। रंगों से परहेज तुम्हें है, वाह रंगों से परहेज तुम्हें है, उनको भले न छुओ तुम। क्या बात। रंगों से परहेज तुम्हें है, उनको भले न छुओ तुम, पर होली को गले मिलन का पर्व बना दो आज सखी। क्या बात। वाह रंगों से परहेज तुम्हें है, उनको भले न छुओ तुम, पर होली को गले मिलन का पर्व बना दो आज सखी। उनको अपना स्वाद चखा कर मीठा कर दो आज सखी, मैं तो बेबस दूर खड़ा, सब लोग करे रसपान सखी। वाह ये होली की बात थी। अब वो प्रिय जो किसी दूसरे देश में है, परदेश में है, किसी दूसरी जगह पर है, वो अपनी प्रिया को एक खत लिखता है और कहता है, मेरी याद में कभी अगर बेचैन बहुत हो जाओ तुम, मेरी याद में कभी अगर बेचैन बहुत हो जाओ तुम, चौबारे पर दिया जलाकर संदेशा भिजवा देना। वाह क्या बात। मेरी याद में कभी अगर बेचैन बहुत हो जाओ तुम, चौबारे पर दिया जलाकर संदेशा भिजवा देना। कोरी चंद्र किरण सी तुम, फिर चेहरा क्यों मलिन लगता। कोरी चंद्र किरण सी तुम, फिर चेहरा क्यों मलिन लगता। अरे गुजरे हुए पलों से मुंह धो, तुम आज उसे चमका लेना। वाह गुजरे हुए पलों से मुंह धो, आज उसे चमका लेना। कोरी चंद्र किरण सी तुम, फिर चेहरा क्यों मलिन लगता। गुजरे हुए पलों से मुंह धो, तुम आज उसे चमका लेना। जब जब सावन में नभ घिरता,
जब जब सावन में नभ घिरता और जलधाराएं झरती हैं, जब जब सावन में नभ घिरता और जलधाराएं झरती हैं, उनको सुधियों में तुम रखकर आषाढ़ सुहैय बना लेना, उनको सुधियों में रखकर आषाढ़ सुसह्य बना लेना। जब जब सावन में नभ घिरता और जलधाराएं झरती, उनको सुधियों में तुम रखकर आषाढ़ सुसह्य बना लेना। भले जगाओ राह मेरी तुम, भले जगाओ राह मेरी तुम, पर वंशी सा खुद को रखना। भले जगाओ राह मेरी तुम, पर वंशी सा खुद को रखना। मेरे अधर से लगकर तुमको कल नए राग में है सजना, मेरे अधर से लगकर तुमको कल नए राग में है सजना। आखिरी 4 पंक्तियां हैं। आज भले तुम पाषाणों पर खुद को घिस घिस हारी हो, आज भले पाषाणों पर तुम खुद को घिस घिस कर हारी हो। चंदन हो तुम, आज भले पाषाणों पर तुम खुद को घिस घिस हारी हो। चंदन हो तुम लेप बनो, चंदन हो तुम लेप बनो, फिर मेरे कपाल पर ही सजना। क्या बात। चंदन हो तुम लेप बनो, फिर मेरे कपाल पर ही सजना। मेरी याद में कभी अगर बेचैन बहुत हो जाओ तुम, चौबारे पर दिया जलाकर कोई संदेशा भिजवा देना। चौबारे पर दिया जलाकर कोई संदेशा भिजवा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर, अति सुंदर। सादर, बहुत धन्यवाद। निदा जी, अगर 5 मिनट का समय हो तो मैं कार्यक्रम के बारे में कुछ कहूं? जी बिल्कुल आदरणीय। बहुत सुंदर सांझ आज की, बहुत सुंदर रचनाएं, मन को कुछ प्राप्त हुआ, और जो मन को प्राप्त होता है वो हमेशा मन के पास ही रहता है। सबसे पहले तो मैं संचालन की बात करूंगा। ऋषि जी के संचालन में पहले भी पढ़ चुका हूं, उनको सुन भी चुका हूं। बहुत ही अद्भुत संचालन होता है उनका, मधुर, उत्साहपूर्ण। उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती है वो आखिर तक जाती नहीं है, और उनकी पंक्तियां जो वो देती हैं, मेरी किस्मत में तुम होते तो ये सहरा नहीं होता। वाह, सच बात है ये। मुझको आग के दरिया में उतर जाने दो, हृदय में प्रेम कंचन सा चाहिए। बहुत सुंदर पंक्तियां ढूंढ के लाती हैं ये, सबका मनोबल बढ़ता है, प्रोग्राम में जान बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये जिसको भी बुलाती है इतनी सुंदर पंक्तियों से, इतने सुंदर उत्साह से, इतने सुंदर स्नेह से बुलाती हैं कि वो पढ़ने वाला अपने आप को सार्थक समझता है। उनका गीत तुम बिन जीवन कैसे काटू दिखती कोई भोर नहीं, बहुत यथार्थवादी गीत है। जाऊं मैं उस ओर ही दौड़ी या उस ओर नहीं, ये अक्सर मन इस दुविधा में फंसा रहता है, यहां जाऊं या वहां जाऊं, कहीं जाऊं भी या ना जाऊं। बिल्कुल सच कहा आपने। और इस जीवन में दुख ही दुख है, इसका कोई छोर नहीं। सुंदर सुंदर पंक्तियां, सुंदर गीत। गजल आपकी हाल अपना मुझे सुना देते, बेबसी क्या मुझे बता देते। यही तो हमेशा एक पुरुष की कमी रहती है, जो नहीं होनी चाहिए। वो अक्सर अपने दिल का हाल कभी स्त्री को बताता नहीं है। अगर बता दे तो वो हल हो जाए बहुत जल्दी, इतनी स्त्री में सामर्थ्य है। लेकिन पुरुष का अहम कहीं, उसका अपना बड़ा सो कॉल्ड बड़प्पन बीच में आ जाता है कि मैं कमजोर नहीं हूं। हम तो डूबे थे प्यार में तेरे, वक्त रहते ही तुम बता देते। अब बता के क्या फायदा जब लूट लिया मुझको। बहुत सुंदर ऋषि जी, बहुत अच्छे। और उसके बाद सरस्वती वंदना से जो शुरुआत हुई है नीतू बाफना जी से। मैं नीतू जी से पहली बार मिला हूं आज, लेकिन लगता है अब तक क्यों नहीं मिला। जितनी
सुंदर इनकी शब्द हैं, जितनी सुंदर इनकी कल्पनाएं हैं, उतनी ही सुंदर इनकी आवाज है। बहुत मधुर स्वर। मैं लिख पाऊं तुझको हाथों को सक्षम कर दे। बिल्कुल वही है जो सक्षम कर सकता है या कर सकती है हमारे हाथों को। काव्य पुष्प से वंदन है, गीत गजल से वंदन है, वीणा पानी कल्याणी का शब्द सुरों से वंदन है। इससे बड़ा क्या चाहिए माँ सरस्वती को? शब्द ही तो चाहिए। फूलों में क्या रखा है? और फिर जो उन्होंने जो मुक्तक दिया, रात ने जो कहा चांद सुन ले अगर, और नैनों की जुबान से रूह को छुए कोई, जिसने रूह को छू लिया उसे शब्दों की जरूरत नहीं है। नीतू जी, अभिनंदन आपका इतनी सुंदर कल्पना पर। मैं हमेशा मानता हूं कविता वो होती है जो आंखों से पढ़ी जा सके, आंखों में पढ़ी जा सके, चेहरे पर नजर आए, शब्द हो या ना हो, वो असली कविता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका गीत बहुत सुंदर गीत। प्रेम के हवन में आग प्रेम सी लगा गए। आप अपने आप को विद्यार्थी कहती हैं, आप अपने आप को कहती हैं मैं सीख रही हूं। अगर सीखते हुए आपका ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूं। बेशक बहुत आभार। ये सच है आदरणीय कि मैं सच में सीख रही हूँ। मैं बहुत नई हूँ इस साहित्य के क्षेत्र में, मैंने अभी जुड़ी हूँ। मेरी शुभकामनाएं, मेरा स्नेह आपके साथ है। बहुत आभार। आपका आशीर्वाद मिला, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए। एक विद्यार्थी अगर ये लिखता है घुंघरुओं ने प्रेम किया सोने की माया से, तो क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। और छंद आपका नैनन के पटलाज से खोले तो कान्हा के मन भागई राधा। और शायद इसी में एक पंक्ति थी कि राधा ने ही कान्हा को कान्हा बनाया। वाह, क्या कहूं मैं। काश 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 ये कल्पना मेरे मन में भी आती। बहुत सुंदर। तेरी आंखों में दिखते हैं दुनिया के सारे मंजर, फिर क्यों कर दुनिया को देखूं मैं, तेरी आंखें देखूंगी। असल में ये समर्पण का गीत है, 100% समर्पण का गीत है। इससे ज्यादा समर्पण क्या हो सकता है। क्यों पनघट जाऊं मैं इन आंखों से ही पीऊंगी। आपके लिए विशेष तालियां बजाना चाहूंगा मैं। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार। प्रज्ञा देवली जी को मैंने पहली बार सुना आज। नाम आपका सुनकर शायद लगता है कि आप महाराष्ट्र से आती हैं। जी बिल्कुल। जी, आप मराठी बोलती हैं? जी हाँ। चांगलं म्हटलं तुम्ही, खूप चांगलं। खूप खूप आभार आपला। बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। मैं भी क्योंकि महाराष्ट्र से हूं इसलिए रोक नहीं पाया अपने आप को। कर मोहब्बत किसी से वक्त ही जाया होगा, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन फिर भी हम कहां रोक पाते हैं अपने आप को मोहब्बत करने से। जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, शादी के लड्डू ऐसे जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो घास होती है वो हरी ही नजर आती है। जी। आज तेरा है जो दिल, वो भी पराया होगा, और आखिरी वक्फा नहीं तेरा साया भी होगा। सारी बातें ठीक हैं, मैं सहमत हूं आपसे। फिर भी मोहब्बत तो मोहब्बत ही है। जी बिल्कुल। गजल में आप कहती हैं वो अगर एक सुहाना सफर है। बहुत सुंदर ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। और कांधे पे उसके मुझे जाना है, वो मुझे चांद कहता है अक्सर, उसका अंदाज शायराना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको चांद कहते हैं उनका अभिनंदन। बहुत बहुत बिल्कुल। रिश्ता उसका मेरा पुराना है। ये रिश्ता जितना पुराना होता जाए उतना ही नया लगे। शांतनु देव जी को भी आज मैंने पहली बार सुना। पता नहीं, मैं आजकल लोगों से इतना दूर हो गया हूं, सभी को मैं पहली बार सुन रहा हूं। बुलंद आवाज शांतनु जी की, जबरदस्त आवाज। प्यार करने की जिद थी मगर प्यार क्या है पता कुछ न था, और 1000 चाहते थी दिल में मगर किस पे लुटाएं पता कुछ न था। बहुत सुंदर। एक सच्चाई को इतनी शायराना अंदाज में बयान किया आपने
बहुत ही अच्छा। तुझ पर लिखूं गजल कोई या गीत कोई मैं गाऊं, कविता अर्पण करूं या फिर मैं छंद कोई बन जाऊं। हर प्रेमी की ये दशा है जिसे दुर्भाग्य से लिखना आता है। जिसे लिखना नहीं आता वो तो सीधा जाके कह देता है कि तुझे प्यार करता हूं या आई लव यू, बट जिसे लिखना आता है वो समझता है मैं अच्छी से अच्छी विधा में लिखकर परोसूं, और कई बार इसी में देर हो जाती है। जी जी बिल्कुल, लेकिन बहुत सुंदर लिखा आपने शांतनु जी, अच्छा लगा आपको सुनकर। आदरणीय मेरा भी सतीश, प्रथम पाठ था। वाह, धन्यवाद आप सभी। आदरणीय सतीश दीक्षित जी के बारे में क्या कहूं। सुंदर आवाज, चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता हुआ और सबको अपना बना लेने की कला। जब निमंत्रण मिला आपके नेह का, फिर नहीं भान रहा मुझे देह का। यही हाल हमारा भी है। जब आपने इतना सुंदर गीत सुनाया तो मन कर रहा था और भी इसमें 2-3 बंद होते। अंक के पास भीज भी लीजिए, 2 नयन मीज भी लीजिए। मैं अक्सर कवि गोष्ठियों, काव्य गोष्ठियों में से कोई न कोई पंक्ति लेकर जाता हूं। आज मैं ये आपकी पंक्ति लेकर जा रहा हूं। अंक के पास भीज भी लीजिए, 2 नयन मीच भी लीजिए। बहुत सुंदर दीक्षित साहब। और 2 अधर जब खुले कांपने हम लगे। गजल जख्म दिल का हरा भरा निकला, दोस्ती का यही सिला निकला। यही सिला होता है। दोस्ती जब तक दोस्ती है, दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। दोस्ती जब प्यार में बदल जाती है तो दोस्ती में कुछ कांटे उगाते हैं। आंख के अश्क पूछते मुझसे क्यों वफादार बेवफा निकला। बहुत अच्छे दीक्षित जी, बहुत सुंदर काव्य संध्या। मैं सबसे पहले अभिनंदन करूंगा सभी रचनाकारों का। दूसरा अभिनंदन ऋषि जी का, जिन्होंने जान बनाए रखी इस कार्यक्रम की। और ऋषि जी, मैं खाली कहने के लिए नहीं कह रहा, ईमानदारी से कह रहा हूं, जब संचालन आप करती हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी रचनाकार को आखिर तक ऐसे लगता है कार्यक्रम कब खत्म हो। अभिनंदन आपका। प्रमोद जी को प्रणाम, पटल के सभी अधिकारियों को नमस्कार। और वापस मैं चलता हूँ ऋषि जी के पास। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आदरणीय, और इतनी सुंदर समीक्षा आप करते हैं कि अगर हम जैसा कोई हो ना सुना पाए तब भी एकदम उत्साह से भर जाता है कि हाँ, दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पटल के उस ओर जितने भी साहित्यिक मनीषी विद्यमान थे, मैं एक बार फिर से सभी का मैं नाम लेना चाहूंगी। आदरणीय आयुषी गुप्ता जी, आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी, आदरणीय निशा गुप्ता नयन जी, आदरणीय सौरभ प्रजापति जी, आदरणीय दीपाली कविश्वर जी, आदरणीय सतीश अकेला जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय महेश अस्थाना जी, आदरणीय उमेश जी, आदरणीय रमाकांत छत्रसाल जी, आदरणीय सुहेल इम्तियाज जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय जितेंद्र झा आजाद जी, आदरणीय अशोक मिश्रा जी, आदरणीय ईश्वर कीर्ति जी, आदरणीय निरुपमा त्रिवेदी जी, आदरणीय अमर जी बहादुर जी, आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, आदरणीय उषा शर्मा जी, आदरणीय गोविंद गुप्ता जी, आदरणीय मंजू मौर्य जी, आदरणीय आलोक बजवासी जी, आदरणीय शिवान सरल जी, आदरणीय रमेश बादल जी, आदरणीय राम नरेश विद्यार्थी जी, आदरणीय बिट्टू जैन जी, आदरणीय रिंकू विद्यार्थी जी, आदरणीय रामोतार त्यागी जी, आदरणीय दीपचंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अनुप्रिया सुरांजलि जी, आदरणीय जीशान कुरैशी जी, आदरणीय हरिओम विमल जी, आदरणीय डीएन झा जी, आदरणीय प्रवीण कुशवाहा जी, आदरणीय सपना बघेल जी, आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लगातार उपस्थित रहे और इतना स्नेह देते रहे। अद्भुत उपस्थिति थी आज की, एक से एक बड़े साहित्यकार। और आदरणीय अनिल श्रीवास्तव अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उपस्थित रहे लगातार 1.5 घंटे तक और इतना स्नेह और आशीर्वाद देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं मंचासीन सभी साहित्यिक मनीषियों का एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आप सभी का एक साथ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कुछ न कुछ सीखने को हमेशा मिलता है। मैं संचालन करती हूँ आप सभी के समक्ष बैठकर, तो मुझे इतना सुनने को मिलता है, इतना अच्छा लगता है और कुछ न कुछ मैं ले जाती हूँ और इसी से कुछ न कुछ रचनाओं का निर्माण हो जाता है। 2-3-4 पंक्तियां लिख जाती हैं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय से चाहूंगी कि वो काव्य गोष्ठी की विराम की घोषणा करें। बिल्कुल, इतनी सुंदर शाम इतनी जल्दी खत्म हुई है, मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी हम आज का कार्यक्रम समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसे एक विराम दे रहे हैं इस आशा में कि हम बहुत जल्दी इसी मंच पर या किसी और मंच पर मिलेंगे और फिर एक दूसरे को सुनेंगे। प्रणाम।
शुभ रात्रि, प्रणाम। वंदे मातरम। शुभ रात्रि, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम आप सभी को। जय सिया राम, आपको सादर प्रणाम, आदरणीय को सादर प्रणाम।